हेलो साथियों। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टैटिक्स जीके से रिलेटेड जो करंट है, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे इसमें। और जो करंट बन रहा है उसको और इससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक्स क्वेश्चन बनता है उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो है ना हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। अभी आगामी जो एग्ज़ाम आने वाला है एनटीपीसी ग्रुप डी, उसमें ये आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा, यानी कि अपना जो पीएम है उसके द्वारा जो है ना किस माह को, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग जो है ना ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर होता है कि किस माह को राष्ट्रीय जो है ना कुपोषण, ठीक है, माह के रूप में मनाया गया। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, कुपोषण माह के रूप में जो मनाने की घोषणा की गई है ना, ये जो सितंबर माह हो ना 2020 का जो सितंबर माह है, इसको जो है ना कुपोषण माह के दिवस में मनाने की घोषणा की है। यह कुपोषण एक बीमारी होता है ना, उसी की समस्या को दूर करने के लिए जो है ना हम लोग सितंबर 2020 वाला जो मंथ है उसको कुपोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बना भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका संबंध किससे है। जो मिशन कार्य को जो किया गया था, कर्मयोगी नामक कार्यक्रम जो शुरू किया गया था ना, तो इसका संबंध आपका था किससे, पता है आपको, ये है सिविल सेवक से, ठीक है। ये किससे है, ये जो है ना ये आपका सिविल सेवक से है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो कर्मयोगी नामक कार्यक्रम हुआ था ना, इसका जो संबंध है यानी इसका जो रिलेशंस है वो किससे है, तो वो है साथियों सिविल सेवक से, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है क्या कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है ना जम्मू कश्मीर में जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें जम्मू कश्मीर में कितनी भाषा को जो है ना अभी मंजूरी दे दिया है बोलने का। पहले तो कम था लेकिन अभी जो है ना उसको बढ़ा के कितना कर दिए है। क्वेश्चन याद रखिएगा, ये न्यू बना है, ठीक है। याद नहीं रखिएगा तो जो पहले का याद रखिएगा तो उससे कम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि अभी जो मंजूरी दिया है ना ये 5 भाषा आपको बोलना है, ठीक है। ये जो 5 भाषा है ये जो है ना मंजूरी दे दिया गया कि अब जो है ना जम्मू कश्मीर में जो आधिकारिक भाषा होगा वो 5 भाषा बोला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो देखिए अपना जो देश है पूरा इंडिया में उसमें पहला स्टेट कौन बना है, उसमें क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए समझिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य बन गया है वो आपका कौन बना है, आपका हिमाचल प्रदेश बना है, ठीक है। कौन सा बना है, हिमाचल प्रदेश जो है ना ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला जो है ना पहला स्टेट बन गया है अपना इंडिया का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण, पता है कि चौथा संस्करण कब होने वाला है, 2021 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना बहुत आने का संभावना है ये क्वेश्चन। देखिए कहता क्या है कि 2021 वाला जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा वो जो चौथा संस्करण, तीसरा संस्करण तो अपना गुवाहाटी में हो ही गया है, तो चौथा संस्करण जो होगा ना वो कहाँ होगा, तो वो जो अपना होगा ये अपना कहाँ होने वाला है पता है आपको, ये हरियाणा में होने वाला है। कहाँ होने वाला है, हरियाणा में जो है ना ये होने वाला है चौथा संस्करण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अपना जो 21 वाला जो खेलो इंडिया यूथ गेम होगा वो चौथा संस्करण हरियाणा में होगा, ठीक है। और इससे पहले कहाँ हो गया था, अपना गुवाहाटी में तो हो ही गया था। चलिए अब यहाँ पर कहता है क्या, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु होगी, सबको पता है, आपको भी पता होगा कि हाल ही में जो लालजी टंडन का मृत्यु हो गया है, तो उसके स्थान पर जो अतिरिक्त कार्यभार अभी सौंपा गया है वो कौन है, ये आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है, ये आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया। और आनंदीबेन पटेल क्या है, ये आपका जो है ना उत्तर प्रदेश का क्या है, ये उत्तर प्रदेश का भी गवर्नर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का भी गवर्नर है और अतिरिक्त भार अभी जो उसको सौंपा गया है ये आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का भी सौंपा गया। क्यों, क्योंकि लालजी टंडन साहब का क्या हो गया, अभी हाल ही में मृत्यु हो गया और वो वहाँ का क्या था, वो गवर्नर था और वो गवर्नर रहते हुए उसका मृत्यु हो गया है, तो इसीलिए फ़िलहाल में इसको ये सौंपा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि नीति आयोग द्वारा जारी जो है ना कहता है नीति आयोग द्वारा जो जारी हुआ है, तो ये कहता है क्या कि अक्षांशी जिला, यानी कि यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कहता है कि
जारी जो किया है डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत, यानी नीति आयोग द्वारा जो डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत जो जारी किया गया डेल्टा रैंकिंग, उसमें जो प्रथम स्थान पर है वो कौन सा ज़िला है, ठीक है। तो यानी कि अक्षांशी ज़िला जो है ना, तो जो मतलब फर्स्ट स्थान पे मिला है वो ज़िला जो है वो कहाँ का ज़िला है, कहाँ, तो ये आपका जो है ना बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। याद रखिएगा कौन है, बीजापुर जो है ना, ये बीजापुर ये प्रथम स्थान पे आया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। देखिए ये वन लाइनर है, थ्योरी बेसिस हम नहीं करा रहे हैं, ठीक है। थ्योरी बेसिस जब कराएंगे तब बताएंगे कि बीजापुर कहाँ है, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। लेकिन अभी आपको रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। रिवीजन का मतलब होता है कि फास्ट करना, ठीक है। तो ये रिवीजन कीजिए, आप तो पहले से पढ़ते ही होंगे, बस एक बार इसको आप देख लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सबको पता है कि अभी हाल ही में जो फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बना है वो कौन बना है, तो आपको पता होगा कि ये जो बना है जैन कैटलेस्ट। कौन बना है, जैन कैटलेस्ट, ठीक है। तो ये आपका बना है जैन कैटलेस्ट, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि नई शिक्षा नीति के बारे में तो अभी हाल ही में चर्चा में था, आप जानते ही होंगे। तो कहता उसमें जो मंजूरी दी गई तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये जो शिक्षा नीति जो जारी किया था ये किसने किया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह कस्तूरी रंगन समिति पर सिफारिश की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और स्कूल में 10+2 के स्थान पर +5+3+4 फॉर्मेट में भी अपनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है ना, कहता है कि शिक्षा पर GDP 8% लगाने का लक्ष्य रखा गया था, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपका जो गलत हो जाएगा ना, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये मानव संसाधन, कस्तूरी रंगन और 10+5, 3, 4 ये सब बिल्कुल सही है, और ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मीडिया से अपील की गई चिताओं को भारत में पूर्ण आवास, यानी कि यहाँ पर अगर बात किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है ना अभी हाल ही में यहाँ पर हो जाएगा क्या, नामीबिया से अफ्रीका में नामीबिया, यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा नामीबिया, ठीक है, नामीबिया, ठीक है, नामीबिया, ठीक है। नामीबिया से अपील चिताओं को भारत में पूर्ण आवास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है, और भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीता को रखा जाएगा। इन भारत में जो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है वहाँ पे इसको रखा जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा कूनो पालपुर अभयारण्य में। कहाँ पे रखा जाएगा, ये जो रखा जाएगा ना, ये रखा जाएगा आपका कूनो पालपुर अभयारण्य में जो है ना इसको रखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया क्या कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर बुक के लेखक कौन है। तभी आपको पता ही होगा कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर, अब ये सेविंग उविंग की बात अगर करता है तो कौन और लिख सकता है, ये तो आपका उर्जित पटेल लिख सकता है, क्योंकि उर्जित पटेल कौन था, उर्जित पटेल जो था अभी पूर्व गवर्नर था RBI का था ना, वही, हाँ वही था। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो उस समय जो है ना ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सर्वर बुक के लेखक कौन है, आपका उर्जित पटेल साहब है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आइए, कहता है कि चाबहार रेल परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है। चाबहार के बारे में समझिए, चाबहार रेल विद्युत परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला बात होती है कि यह भारत और अफगानिस्तान और ईरान के मध्य में समझौता हुआ, बिल्कुल सही है। 2016 पर हस्ताक्षर हुआ था, बिल्कुल सही है। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी जवाहर लाइन जो है ना पर ट्रक बिछाई गई है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी क्या ऑल हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए, कहता है कि आज़ाद पट्टन और कोला जल विद्युत परियोजना का निर्माण को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद चल रहा है। आपको पता है ना कि ये जो विवाद चल रहा है, यानी कि आज़ाद पट्टन और कोला जल विद्युत परियोजना, ये जो है ना चीन और पाकिस्तान में चल रहा है। किसमें चल रहा है, चीन और पाकिस्तान, जो कि मेरे लिए तो दोनों बेकार ही है, ठीक ना। चीन भी निकल गया है ख़राब, और पाकिस्तान तो है, ये है वो तो बचपने से ख़राब है, तो दोनों में कोई सुधरेगा नहीं, तो मरने दीजिए वो दोनों को, ठीक है। तो वो दोनों में अभी चल रहा है आज़ाद पट्टन और जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो ये हो जाएगा क्या, चीन और पाकिस्तान,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने की सिफारिश की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव है उसमें एंटोनियो गुटेरस जो है अध्यक्ष है, तो उसने क्या किया है कि बोला कि किस भारतीय को हम लोग इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो वो जो शामिल करेगा तो अपना अर्चना सुरंग जो है ना, ये अर्चना सुरंग जो है ना, इसी को क्या करेगा, वो शामिल करने की बात की गई है कि हम जो है ना एंटोनियो गुटेरस ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव में हम इसको अर्चना सुरंग को शामिल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि भारत की अगर बात करें तो भारत ने संकेत वन्यजीव अभ्यारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। यानी संकेत के बारे में अगर बात करें तो संकेत वन्यजीव अभ्यारण्य में सड़क को लेकर एक प्रस्ताव रखा है, और ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना ये किस क्षेत्र में है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि ये जो है ना ये आपका कहाँ है, भूटान के पूर्वी क्षेत्र में। आपको याद रखना होगा ये कहाँ है, ये जो है ना आपका भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा क्या हाजिया सोफिया संग्रहालय मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और ये कहाँ है, हाजिया सोफिया मस्जिद जो है ना ये परिवर्तित कर दिया गया, और ये आपका कहाँ है, ये आपका तुर्की में है। कहाँ है, ये जो है ना ये आपका तुर्की में है, ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे है, तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए कि केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए जो है ना मिशन ऑर्गेनिक रिपब्लिक एनिमेशन मोदी योजना का शुरुआत की गई। तो मोदी योजना का जो शुरुआत किया गया है तो आप सबको पता होगा कि ये कहाँ किया गया है, अपना लद्दाख में किया गया। ठीक है, तो मोदी योजना का जो शुरुआत किया गया है वो कहाँ किया गया है, लद्दाख में किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए कि राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। यानी कि वर्ष 2022 वाला जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंग्लैंड में आयोजित होने वाला है। कहाँ होने वाला है, ये जो है ना ये इंग्लैंड में आयोजित होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। कहता है बरून नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ। जो बरून वाला हुआ था तो बरून कहाँ कहाँ हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि भारत और फ्रांस, तो फ्रांस और भारत में क्या था, बरून हुआ था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि फ्रांस में और भारत में जाके क्या होता, बरून हुआ था। ठीक है, तो बरून नौसैनिक अभ्यास जो हुआ था ये भारत और फ्रांस के बीच में ही हुआ था। ठीक है, तो समझिएगा ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन फंसना ही फंसना है कि बरून नौसैनिक किन देशों के बीच हुआ था, कहाँ हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि उसका थ्योरी बेसिस कि कहाँ पे हुआ था। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस ठीक रहा इस वीडियो का, अगर आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा कि नहीं आप सही डायरेक्शन में हैं और सब चीज़ अगर सही रहा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये दिया गया किसको, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है ये किसको दिया गया, तो ये अंकितम चिक्केतुअम को दिया गया। किसको दिया गया, अक्कियम एकुचित्तम को दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। कहता है दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया। सबको पता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया। हम सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, आप तो पढ़ते होंगे ही, सिर्फ इसको एक बार रिवाइज करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली का जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है सुप्रीम कोर्ट रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा क्या रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सेकेंड विल बी द आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी करता है। अरे जितना भी होता है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये सब जो है ना अपना वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये कौन करता है, ये सब जो है ना अपना वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जारी करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आइए कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। पता होगा आपके अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, कहता है भारत ने फ्रांस के साथ 36 राइफल विमान को खरीदने के लिए समझौता किया है। पता होगा आपको कि ये जो 36 राइफल विमान को खरीदने की समझौता क्या है। इसमें राइफल यहाँ पर ये नहीं पूछेगा, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइफल विमान का जो निर्माता कंपनी है उसका नाम क्या था। तो आपको याद रखना होगा कि इसका नाम क्या था, डसाल्ट। कंपनी का नाम क्या था, डसाल्ट था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है,
आइए नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। यानी कि सोनभद्र में जो है ना 3000 टन सोने की खोज की गई है, और वो सोनभद्र किस जिला में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि सोनभद्र कहाँ है, आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है सोनभद्र? कहाँ है सोनभद्र? जो है ना ये अपना उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए, कहता है कि स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रम को भारत में लागू किया गया है? यानी कि स्कूली संस्था को सुधार लाने के लिए जो है ना कौन सा कार्यक्रम भारत में लागू किया गया है, और ये किसने किया है? तो ये जो भी क्या है ना, ये अपना वर्ल्ड बैंक ने ही किया है। किसने किया है? ये जो स्कूली शिक्षा में सुधार लाने का कार्यक्रम, जिसको स्टार्स स्टार्स भी बोलता है, ठीक है। तो ये स्टार्स कार्यक्रम जो हुआ है ना, ये अपना किसने किया है? तो ये अपना वर्ल्ड बैंक ने किया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 108वां जो है ना 108वां विज्ञान, ठीक है, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 108वां की अगर बात करें तो 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है ना 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो 108वां जो किया जाएगा ना, ये आपका पुणे में किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि 108वां जो इंग्लिश कॉम्प्रेशन हो जाए, वीडियो कॉम्प्रेशन के जरिए से जो हो जाएगा ये कांग्रेस का आयोजन 2021 वाला, ये आपका पुणे शहर में किया जाएगा, ठीक है। आइए कहता है क्या, हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? यानी इंटरनेट सेवा जो हम लोग में शुरू किया गया है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि इंटरनेट सेवा जो दिया गया है ये आपका अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अनुच्छेद 19 के तहत जो है ना इंटरनेट सेवा को जारी किया गया है, ठीक है। आइए कहता है कि एसएम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा, कहता है कि एड वाला सीएम एसएम है ना, एसएम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो एसएम पोर्टल जो है ना ये किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है ना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कहता है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जो है ना ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। कहता है हाल ही में चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? IM विजयन का संबंध जो है ना ये आपका फुटबॉल से है। ये भी ध्यान रखिएगा, किससे है? फुटबॉल से। IM विजयन का संबंध किससे है? फुटबॉल से है, ठीक है। कहता है कि 22 मार्च 2020 को मनाया गया जल दिवस का थीम क्या है? बताइए। 22 मार्च 2020 को जल दिवस मनाते हैं, सबको पता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसे, डायरेक्ट वहाँ पर थीम पूछता है। तो थीम यही था आपकी बार, जल और जलवायु परिवर्तन। क्या था थीम? जल और जलवायु परिवर्तन, ये इसका थीम रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है? अपना जो अरुणाचल प्रदेश है ना, समझ में आ रहा है ना, अपना जो अरुणाचल प्रदेश है इसको बोला गया कि छठी अनुसूची में शामिल करने की बात की गई थी। ये हो जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस राज्य को 1000 दिन में भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की बात की गई है? तो ये जो किया गया है ना ये अपना मालदीव को जोड़ने की बात की गई है। किसको जोड़ने की बात की गई है? मालदीव को जोड़ने की बात की है कि 1000 दिन में जो है ना ऑप्टिकल फाइबर लिंक से स्थापित इसको किया जाएगा, यानी जोड़ा जाएगा। तो किसको? लक्षद्वीप को, ठीक है, याद रखिएगा किसको? लक्षद्वीप को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किस मंत्रालय द्वारा सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अभी जस्ट हम बता रहे थे, अगर बात किया जाए किसके सूचना पोर्टल, तो किस मंत्रालय द्वारा सृजन और सूचना पोर्टल, गलत, एक मिनट यहाँ पे जो है ना आपका क्या हो जाएगा? सूचना नहीं होगा यहाँ पे, जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सृजन पोर्टल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? सृजन, ठीक है। क्या हो जाएगा? कहता किस मंत्रालय द्वारा जो है ना सृजन पोर्टल, ठीक है, सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया। तो सृजन पोर्टल जो करता अपना रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने करता है, ठीक है। तो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय जो होता है उसी ने जो है ना सृजन पोर्टल लॉन्च करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करें तो कहता है किस देश ने समुद्र क्षेत्र में तेल रिवास के कारण जो है ना वहाँ पर्यावरण पर आपातकालीन, ठीक है, वहाँ पर जो है ना आपातकालीन लगा दिया गया था, ठीक है, पर्यावरणीय आपातकालीन जो लगाया था। तो अभी हाल ही में आपको पता होगा कि मॉरिशस में जो है ना एक जहाज़ से तेल रिवास हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर आपातकालीन लगाया था। ये किसका हो जाएगा आंसर? मॉरिशस, ठीक है। हाल ही में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा किसे बनाया गया? यानी कि भारत का महापरीक्षा लेखा नियुक्त किया गया अपना किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को किया गया, पता होना चाहिए किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, ठीक है।
दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बना है? आपको होना चाहिए याद इसको, ये बना है कौन? जेम्स एंडरसन, है ना। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा 600 विकेट लेने वाला जो तेज गेंदबाज बना है वो जेम्स एंडरसन बना है। कौन बना है? जेम्स एंडरसन, ठीक है। कहता किस राज्य ने प्रसिद्ध मंडोली केला, हर्बल मिर्च एवं खेज मिठाई को जीआई टैग दिया है? यानी क्या मंडोली केला, हर्बल मिर्च और खेज मिठाई को जो दिया गया है अपना कौन सा है? अपना गोवा स्टेट को दिया गया है। किसको? गोवा। तो यहाँ पे गोवा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, कि गोवा को दिया गया जीआई टैग, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो ग्रीन एजी की अगर बात किया जाए तो ये जो क्या है, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ये किया गया है कहाँ पे? ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर जो किया गया ये मिजोरम में किया गया है। ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की अगर बात किया जाए तो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत किसमें किया गया है? मिजोरम में किया गया है, ठीक है। हाल ही में नुकुआई फसल महोत्सव का आयोजन किया गया। नुकुआई फसल महोत्सव के अगर बारे में बात किया जाए तो ये किया गया कहाँ पे? ओडिशा में, ठीक है। तो ये किया गया कहाँ पे? ओडिशा में किया गया। नुकुआई फसल पहले से पेपर तक वहाँ पर त्यौहार भी मनाया जाता है नुकुआई। तो नुकुआई फसल जब उपजता है ना तो वहाँ पर एक मतलब त्यौहार मनाया जाता है नुकुआई। तो इसीलिए नुकुआई फसल पर वहाँ पर उत्सव मनाया गया कहाँ पे? ओडिशा में। ये बहुत पुराना त्यौहार है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट है, केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, जिसका नाम क्या रखा गया? तो समुद्री एम्बुलेंस की सेवा जो शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया क्या? प्रतीक्षा, ठीक है। इसका नाम रखा गया प्रतीक्षा, ठीक है। तो यहाँ सबको ये बात ध्यान में रखना होगा कि ये हो जाएगा क्या? प्रतीक्षा रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व जैव ईंधन दिवस। हाँ, जैव ईंधन दिवस के बारे में अगर बात किया जाए तो जैव ईंधन दिवस आपका मनाया गया था 28, यानी कि हाँ ये मनाया गया था आपका 10 अगस्त को, ठीक है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को आपका मनाया गया था, ठीक है। चलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। पता होगा 29 दिवस को मेजर ध्यानचंद जो हॉकी का जादूगर था उसी के नाम पे खेल दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 व्यक्ति को दिया गया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? विनेश फोगाट को मिला है, रोहित शर्मा को मिला है, जसप्रीत बुमराह को नहीं मिला है, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो नहीं मिला है उसमें शामिल नहीं है जसप्रीत बुमराह, ठीक है। तो जसप्रीत बुमराह इसमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? पता होगा कि अभी हाल ही में इसने इजराइल के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना होगा कि इजराइल के साथ जो है ना बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। पुस्तक सियासत में सदस्यता, है ना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ से सियासत में सदस्यता बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और ये जो लिखा है ये लिखा है विजय कुमार चौधरी का बुक है, जो कि पुस्तक है सियासत में सदस्यता के लेखक, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है ना ये किसको किसको मिला है? तो दीप्ति शर्मा जो है जो कि हॉकी से संबंधित है, दीप्ति शर्मा जो हॉकी खेल से संबंधित है इसको नहीं मिला। बाकी ईशांत शर्मा को मिला है, मनु भास्कर को शूटिंग में मिला है, लेकिन दीप्ति शर्मा को नहीं मिला है। कहता है मोदी ने की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में एम्स बनाने की मंजूरी की गई? अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, फिर मोदी आया था तो वहाँ पर बोला गया कि एम्स भी ज़रूरी है। वो बिहार का कौन सा ज़िला है जहाँ एम्स बनेगा? तो ये आपका दरभंगा है, ठीक है। दरभंगा में एम्स बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन है? तो सड़क मामले में जो भारत का स्थान है ये ऊपर से दूसरा है। कहाँ है? ऊपर से दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो याद रखिएगा सेकंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर से द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकारी और प्रणाली की जांच हेतु किस केंद्र शासित ने जो है ना स्प्रो पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्प्रो पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये अपना जम्मू कश्मीर सरकार के जम्मू कश्मीर द्वारा किया गया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है ना ये किया गया है। तो चलिए यहाँ तक था आपका 50 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ये रिवीजन था इसलिए फास्ट हुआ, ठीक ना। तो चलिए यहीं पे आज का सेशन ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एंड अगेन वीडियो में, ओके।